हलाल सर्टिफिकेट क्या है? यूपी गवर्नमेंट ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पे क्यों बैन लगा दिया है? महाराष्ट्र के बीजेपी सरकार ने भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पे बैन लगाने की मांग की है और हमारे बिहार के गिरिराज सिंह ने भी कुछ दिन पहले हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन करने की मांग की है। आइए अब हम विस्तार से जानते हैं कि क्या है हलाल सर्टिफिकेट और इसे कौन कौन सी कंपनियां देती हैं, यह इससे आम जनता को क्या फायदा और क्या नुकसान है और इसका विरोध क्यों हो रहा है, क्या यह एक चुनावी मुद्दा बनने वाला है? हलाल सर्टिफिकेट क्या है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। हलाल सर्टिफिकेट मुख्यतः खाने पीने वाली वस्तुओं पर ही दिया जाता है। हलाल सर्टिफिकेट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को मुस्लिम समुदाय के लोग निसंकोच खा या पी सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन भारत में कब लागू हुआ। 2013 में कांग्रेस सरकार ने एक लॉ लाया कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वह प्रोडक्ट आपका हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए। इसका मुख्य कारण एक और भी है कि अगर आपका प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड नहीं होता है तो मुस्लिम समुदाय के लोग उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि हलाल सर्टिफिकेट कौन देता है। बाकी सभी देशों में हलाल सर्टिफिकेट वहाँ की गवर्नमेंट देती है, लेकिन हमारे देश भारत में यह सर्टिफिकेट FSSAI द्वारा जारी किया जाता है। FSSAI के अंतर्गत कई सारी प्राइवेट कंपनियां आती हैं, जिनमें प्रमुख हैं चेन्नई की हलाल प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की जमियात उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट और मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया। आइए अब हम जानते हैं कि इससे आम जनता को क्या नुकसान है। हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए कंपनियों को हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों को ईयरली पेमेंट करना पड़ता है, जिससे प्रोडक्ट के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका एक और नुकसान यह भी है कि इसमें केवल इन सारी कंपनियों में केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही काम कर सकते हैं, गैर मुस्लिम समुदाय के लोग काम नहीं कर सकते हैं। इन सारे नियमों की वजह से गैर मुस्लिम समुदाय को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आइए अब हम जानते हैं कि हलाल सर्टिफिकेट का विरोध क्यों हो रहा है। तो हमने पहले ही जाना था कि ये सर्टिफिकेट प्राइवेट कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है, जिनमें प्रमुख कंपनी है जमात उलमाए हिंद ट्रस्ट। कमलेश तिवारी का मर्डर, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट और 26/11 अटैक, इन सभी ब्लास्ट में संदिग्ध आतंकवादियों का केस अकेले जमात उलमाए हिंद ही लड़ रही है। यह एक विरोध का मुख्य कारण है। ये सारी कंपनियां देश के पैसे से ही देश में आतंकवादियों को पाल रही हैं और देश को अंदर से खोखला कर रही हैं। आप इन सारे केसों को लेकर के देख सकते हैं कि ये सारी कंपनियों का माइंडसेट क्या है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।